जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। आप अगर पैदल या घोड़े से अमरनाथ जी की यात्रा को जा रहे हैं तो यह वीडियो कंप्लीट देखना आपको बेहद जरूरी है। इस वीडियो में मैंने चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से शेषनाग बेस कैंप और वहां से पंचतरणी होते हुए पवित्र श्री अमरनाथ जी की गुफा तक और वापस बालटाल तक के रास्ते की पूरी डिटेल में जानकारी बताई है। कहां पर कठिन चढ़ाई है, कहां ढलान है, हर एक पॉइंट की हाइट कितनी है, वहां की विशेषता और पैदल जाने में कितना समय लग सकता है आदि इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो से आप जान सकेंगे। आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहे। साथ ही आप अगर अमरनाथ यात्रा को पहली बार जा रहे हैं तो मेरी यह प्लानिंग वाली वीडियो आप जरूर देखें, इससे आपको यात्रा की प्लानिंग करने में बहुत आसानी होगी। नमस्कार दोस्तों, श्री अमरनाथ यात्रा के लिए हम जम्मू से बस या कार से सुबह जल्दी निकलेंगे। 8-10 घंटों के ट्रैवलिंग के बाद शाम 4 से 5 बजे तक हम पहलगाम पहुंच जाएंगे। हमारी बसें या गाड़ियां पहलगाम तक ही जाती है। पहलगाम से आगे जाने की इजाजत बसों या प्राइवेट गाड़ियों को नहीं है। पैदल या घोड़े से यात्रा शुरू करने के लिए हमें चंदनवाड़ी चेक पोस्ट जाना पड़ेगा। पहलगाम से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर का डिस्टेंस वहां के लोकल शेयरिंग टैक्सी या जीप से तय करना पड़ता है। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट से आगे जाने की एंट्री सुबह 6 से 11 बजे तक ही मिलती है, इसलिए हमें रात को पहलगाम में ही पहलगाम बेस कैंप या किसी हॉल में स्टे करना पड़ेगा। पहलगाम पहुंचते ही उसी दिन आप दूसरे दिन सुबह जल्दी चंदनवाड़ी जाने के लिए टैक्सी या जीप बुक करें, जिससे आप दूसरे दिन सुबह जल्दी चंदनवाड़ी पहुंच सकेंगे। पहलगाम से चंदनवाड़ी जाने के लिए आसानी से बहुत सारी शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है, इसकी ज्यादा चिंता आप ना करें। पहलगाम एक बहुत ही सुंदर जगह है, यह आप तक वहां के नजारे देखकर जान गए होंगे। पहलगाम में बहुत सारी गार्डन्स है। अगर आपके पास टाइम है और आपकी एनर्जी अभी भी बची हुई है तो आप गार्डन्स और लिड्डर नदी के आसपास की जगह को घूम लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहलगाम को पहले बैलगांव के नाम से जाना जाता था। पार्वती माता को अमरनाथ की कथा सुनाने के लिए शंकर भगवान अमरनाथ गुफा ले गए, तब उन्होंने अपने वाहन नंदी को यहीं पर छोड़ा था। नंदी के नाम से ही इस जगह का नाम बैलगांव पड़ गया और आगे चलकर बैलगांव का नाम पहलगाम हो गया। पहलगाम से चंदनवाड़ी जाना। अगले दिन सुबह लगभग 3 बजे उठकर आपको तैयार होना होगा। अंधेरे में ही 4 बजे तक आपको टैक्सी में जाकर बैठना होगा। चंदनवाड़ी जाने के लिए टैक्सी गेट सुबह 5 बजे खुलता है। पहलगाम से चंदनवाड़ी 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर है और आप 30 से 40 मिनट में चंदनवाड़ी चेक पोस्ट तक पहुंच जाते हैं। रास्ते में आपको गाड़ी में से ही खूबसूरत बेताब वैली दिखाई देगी। बेताब फिल्म और उसका मशहूर गाना जब हम जवा होंगे यहाँ शूट हुआ था, तब से इस खूबसूरत वैली को बेताब वैली कहते हैं। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पर आपका यात्रा परमिट, RFID टैग और आधार कार्ड चेक होगा। यहाँ थोड़ी भीड़ हो सकती है, लेकिन 5-10 मिनट में ही यह चेकिंग हो जाएगी। आप यात्रा परमिट और मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे निकालना है इसकी अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी यात्रा परमिट और मेडिकल पर बनी हुई यह वीडियो अवश्य देख ले, इससे आपको यात्रा परमिट और मेडिकल निकालने में आसानी होगी। चेक पोस्ट से अंदर एंट्री करते ही वहां पर बहुत सारे भंडारे होंगे। आप भंडारों में अच्छे से नाश्ता करें, खाली पेट यात्रा बिल्कुल ना करें। वहीं पर आप एक लाठी खरीदे जो आपको पैदल चढ़ाई करते वक्त बहुत काम आएगी। भंडारों के बाजू में ही बहुत सारे घोड़े और डोलियां तैयार मिलेगी। जो लोग घोड़े या डोली में जाना चाहते हैं वे लोग यहाँ से उस पर जा सकते हैं। घोड़े और डोलियों के रेट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने फिक्स किए होते हैं। अगर कोई यात्री पैदल यात्रा कर रहा हो और पैदल यात्रा करते हुए थक जाता हो और उसको घोड़ा या डोली करनी हो तो आगे बीच यात्रा में भी उसे घोड़ा या डोली मिल सकती है, इसकी चिंता न करे। चंदनवाड़ी में ही शिव जी ने उनके माथे पर जो चंद्रमा है उसको छोड़ा था और चंदन को भी छोड़ा था, इसलिए इस स्थान का नाम चंदनवाड़ी पड़ गया। यहीं से यानी कि चंदनवाड़ी से ही हमारी पैदल अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। पहले दिन हमें चंदनवाड़ी से 12 किलोमीटर दूर शेषनाग बेस कैंप पहुंचना है। दूसरे दिन शेषनाग से 14 किलोमीटर दूर पंचतरणी पहुंचना है। पंचतरणी से 6 किलोमीटर पर पवित्र अमरनाथ की गुफा है और गुफा से वापस 15 किलोमीटर दूर बालटाल पहुंचना है। इस यात्रा में कुछ छोटे छोटे पड़ाव आते हैं, आप इस मैप में इन्हें देखें। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, बीच बीच वाले यह जो पड़ाव है ये तो एक जगह या पहाड़ी के सिर्फ नाम है। आपको यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 टेंट डालकर तैयार किए हुए भंडारे मिलेंगे। बेस कैंप छोड़कर बीच वाले पड़ावों पर रहने की सुविधा नहीं मिलेगी। बीच वाले पड़ावों पर सिर्फ खाना, पानी और थोड़ी देर रुकने की व्यवस्था होती है। चंदनवाड़ी से पीसी टॉप की दूरी 3 किलोमीटर है। चंदनवाड़ी चेक पोस्ट पार करते ही हम लिड्डर नदी के किनारे लगभग आधा किलोमीटर खूबसूरत नजारे देखते हुए आराम से चलेंगे। 10 से 15 मिनट होते ही हम पिस्सू टॉप की यात्रा की सबसे मुश्किल और सबसे कठिन चढ़ाई चढ़ना शुरू करते हैं। कठिन चढ़ाई करते वक्त आपका सैक हल्का होना चाहिए, लेकिन उसमें यात्रा को लगने वाली सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपको यात्रा के पैकिंग संबंधी अधिक जानकारी चाहिए तो आप मेरी अमरनाथ यात्रा की पैकिंग वाली यह वीडियो जरूर देख ले, इससे आपको यात्रा की पैकिंग करने में बहुत आसानी होगी। पिस्सू टॉप की चढ़ाई बहुत ही कठिन है। हमें पिस्सू टॉप तक पहुंचने के लिए लगभग 2000 फीट की चढ़ाई करनी होती है।
आप बड़े ही सावधानी से और आराम से 5-5, 10-10 कदम चलते चलते रुकते रुकते चढ़ाई करें। चढ़ाई करते हुए जहां भी थक जाए वहां रुके। आपके साथी अगर आगे जाते हैं तो उन्हें जाने दे, साथियों के पीछे बिल्कुल ना भागे। आपके साथी आगे जाकर आपके लिए जरूर रुकेंगे। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहे और आराम से पिस्सू टॉप की चढ़ाई चढ़े। लगभग 3 घंटे चढ़ाई करने के बाद आप पिस्सू टॉप पहुंच जाएंगे। पिस्सू टॉप पहुंचते ही आज की सबसे मुश्किल चढ़ाई आपने पूरी की है, इसका आनंद मनाइए। पिस्सू टॉप में भंडारे में नाश्ता कीजिए और अपने बोतल में पानी भरकर आगे की यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। पिस्सू टॉप में शंकर भगवान ने पिस्सुओं को छोड़ा था और इसी पिस्सू घाटी में देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध हुआ था, इसलिए इसका नाम पिस्सू टॉप पड़ गया। आप अगर अमरनाथ की कथा और अमरनाथ की गुफा के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी अमरनाथ यात्रा की इंट्रोडक्शन वाली यह वीडियो जरूर देखें। पिस्सू टॉप से जाजिबल 3 किलोमीटर। पिस्सू टॉप से जाजिबल तक रास्ता सीधा और ढलान वाला है। एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ आसमान में बादलों से भी ऊपर गए हुए पर्वत और पर्वतों की ऊंचाई से नीचे आते हुए झरने यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जाजिबल तक आप लगभग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आप लंच करके थोड़ा आराम कर सकते हैं। जाजिबल से नागाकोटी 2 किलोमीटर। जाजिबल से नागाकोटी तक रास्ता सीधा है। जैसे ही आप नागाकोटी के नजदीक पहुंचना शुरू करते हैं आपको बर्फीली चोटियां नजर आएंगी। नागाकोटी के आखिरी चरण में आपको थोड़ी कठिन चढ़ाई करनी होगी। नागाकोटी की चढ़ाई में आपको स्टेप्स यानी कि सीढ़ियां मिलेंगी। नागाकोटी से शेषनाग बेस कैंप 4 किलोमीटर। नागाकोटी से शेषनाग बेस कैंप जाने तक का रास्ता सीधा, थोड़ा ढलान वाला और थोड़ा चढ़ाई वाला भी है। नागाकोटी से थोड़ी दूर चलते ही आपको बड़ी सी शेषनाग झील के दर्शन होंगे। तीनों ओर से बर्फीली पर्वतों से घिरी हुई यह नीले पानी की झील देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। झील के किनारे थोड़ी देर बैठकर आराम कीजिए। झील के किनारे से लंबा रास्ता और थोड़ी हल्की सी चढ़ाई करते हुए आप लगभग 5 बजे तक शेषनाग बेस कैंप पहुंच जाएंगे। जैसे चंदनवाड़ी से आगे सुबह 6 से 11 बजे तक ही एंट्री दी जाती है, वैसे ही शेषनाग में सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक ही आगे जाने के लिए परमिशन दी जाती है। आप दिन भर चलकर थक गए होंगे, एक टेंट बुक करें और भंडारे में खाना खाकर रात को यहीं पर आराम करें। टेंट में कंबल और गद्दों की व्यवस्था होती है। अगर आपको कुछ हेल्थ प्रॉब्लम लग रही है तो कैंप में डॉक्टर से मिले, दवाइयां लेकर आराम करें। शेषनाग में शिवजी ने उनके गले के सांप को यहाँ छोड़ा था, इसलिए इस जगह का नाम शेषनाग पड़ गया। यात्रा के दूसरे दिन हम शेषनाग से 14 किलोमीटर दूर पंचतरणी तक जाएंगे। शेषनाग से वारबल 3 किलोमीटर है। शेषनाग में सुबह नाश्ता करके यात्रा को निकले। शेषनाग बेस कैंप छोड़ते ही चढ़ाई शुरू होती है। यह चढ़ाई आखिर तक यानी वारबल तक होती है। पिस्सू टॉप की चढ़ाई एकदम स्टीप है, मगर शेषनाग से वारबल तक की चढ़ाई धीरे धीरे और एक स्लोप में है। धीरे धीरे सुंदर नजारों को देखते हुए आराम से चढ़ाई करें। यह चढ़ाई करते वक्त ज्यादा हाइट पर आने के कारण कुछ बुजुर्ग लोगों को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो सकती है। इस चढ़ाई के दौरान डॉक्टरों की एक टीम यहाँ पर हमेशा तैनात होती है। साथ ही थोड़ी थोड़ी दूरी पर कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर तैनात मिलते हैं, ताकि तकलीफ में लोगों को तुरंत मदद मिल सके। इस चढ़ाई में और पूरी यात्रा में किसी भी चढ़ाई में शॉर्टकट्स ना ले, जो रास्ते है उसी से चले। लगभग 3 घंटे के बाद आप वारबल पहुंच जाएंगे। वहां पर भंडारे में कुछ नाश्ता करें। वारबल से श्री महागणेश टॉप 2 किलोमीटर दूर है। वारबल से कठिन चढ़ाई करते हुए आप इस यात्रा की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाते हो, जिसका नाम है श्री महागणेश टॉप। श्री महागणेश टॉप की ऊंचाई 14,800 फीट है। यहाँ पर आपको बहुत सारी बर्फ और बर्फीली पहाड़ियां दिखेगी। बर्फ और बर्फीली पहाड़ियों का आनंद लीजिए। यहाँ से आगे अब पंचतरणी तक 90% रास्ता ढलान वाला है। महागणेश टॉप पर शिवजी ने श्री गणेश जी को पीछे छोड़ा था, इसलिए इसका नाम महागणेश टॉप पड़ा। महागणेश टॉप से पोषपत्री भंडारा। महागणेश टॉप से पोषपत्री भंडारा 3 किलोमीटर दूर है। महागणेश टॉप पर ज्यादा देर ना रुके। यहाँ ज्यादा देर रुकने से आपको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। यहाँ हवा का दबाव कम रहता है, इसलिए जल्द से जल्द आगे नीचे की तरफ बढ़े। दोपहर 1 से 2 बजे तक आप दिल्ली के लोगों ने लगाए हुए यात्रा मार्ग के सबसे बेहतरीन भंडारे यानी पोषपत्री भंडारे पहुंच जाएंगे। यहाँ की व्यवस्था और खाने पीने की चीजें देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतनी दुर्गम जगह पर ये इतनी अच्छी व्यवस्था और वो भी पूरे यात्रा के लंबे समय तक कैसे करते होंगे। यहाँ पर लंच करके थोड़ा आराम करके आगे बढ़े। पोषपत्री से पंचतरणी 6 किलोमीटर दूर है। पोषपत्री से पंचतरणी तक लगभग 90% रास्ता ढलान वाला है। आप लगभग 6 बजे तक पंचतरणी पहुंच जाएंगे। पंचतरणी में 5 नदियों का संगम है और यहाँ एक बहुत ही बड़ा नदी का पात्र है। उसी नदी के पात्र में पंचतरणी बेस कैंप बना हुआ है। पंचतरणी में शिवजी ने 5 तत्वों को यानी कि वायु, जल, अग्नि, जमीन और आकाश को छोड़ दिया था, इसलिए इस जगह का नाम पंचतरणी पड़ गया। रात को हमें पंचतरणी बेस कैंप में आराम करना है। पंचतरणी से संगम टॉप। पंचतरणी बेस कैंप छोड़ते ही आपको हेलीकॉप्टर का हेलीपैड न दिखेगा। इस हेलीपैड पर पहलगाम और बालटाल इन दोनों जगहों से हेलीकॉप्टर आते और जाते हैं।
पंचतरणी से संगम टॉप की चढ़ाई सीधी और एकदम कठिन है। यह चढ़ाई इस यात्रा की आखिरी कठिन चढ़ाई है। जैसे ही हम संगम टॉप पार करते हैं, वैसे ही हमें पवित्र अमरनाथ जी की गुफा के पहले दर्शन होते हैं। गुफा के पहले दर्शन से ही आपका मन प्रसन्न हो जाता है। संगम टॉप से गुफा तक दो पहाड़ियों पर दो समानांतर रास्ते चलते हैं, एक बालटाल वाला और एक चंदनवाड़ी वाला। यह दो रास्ते अमरनाथ की गुफा के पास एक हो जाते हैं। संगम टॉप से गुफा तक पूरी ढलान है, लेकिन अगर रास्ते में बर्फ होगी तो बहुत ही सावधानी पूर्वक चले, क्योंकि बर्फ पर चलते वक्त पैर फिसल सकता है और बर्फ ठोस पत्थर की तरह होने के कारण आपको चोट आ सकती है। गुफा में दर्शन करने जाते वक्त आपको कुछ सीढ़ियां चढ़कर जानी होगी। गुफा पहुंचकर भोले बाबा के आराम से दर्शन कीजिए। दर्शन करते ही आपकी थकान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। एक अलग ही प्रकार की ऊर्जा और चेतना आप में आ जाएगी। कुछ लोग गुफा के पास रात को रुक जाते हैं, कुछ दर्शन करके उसी दिन वापस बालटाल लौट जाते हैं। अमरनाथ गुफा से वापसी करते वक्त हम बालटाल के रास्ते से वापसी करेंगे। अमरनाथ गुफा के बेस से बालटाल वाले रास्ते पर पहले काली माता मंदिर आता है। गुफा से काली माता मंदिर तक का रास्ता हल्की चढ़ाई वाला है, लेकिन यह रास्ता बहुत डेंजर है, इसलिए इस रास्ते पर सावधानी से चले। अगर बारिश हुई होगी तो आपको उतरते वक्त सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। काली माता मंदिर से आगे बालटाल तक पूरी की पूरी तेज ढलान है। आपने 2-3 दिन तक लगातार चढ़ाई की है, तो उतरते वक्त आपके पैर थोड़ा सा दर्द करेंगे, इसलिए बड़ी सावधानी से उतरते रहे। बालटाल आते ही आपको सिंधु नदी के दर्शन होंगे। जी हाँ दोस्तों, सिंधु, माँ सिंधु। इस नदी के किनारे ही हमारे हिंदू सभ्यता और संस्कृति का जन्म हुआ है। इस नदी के कारण ही हम हिंदू कहलाते हैं। यहाँ पर पवित्र माँ सिंधु के सम्मान पूर्वक दर्शन कीजिए और आगे बढ़िए। बालटाल बेस कैंप पहुंचते ही बालटाल से जम्मू के लिए दूसरे दिन सुबह के बस की बुकिंग करें। रात को बालटाल में ही रुके। बालटाल से सुबह कॉन्वॉय के साथ बस से जम्मू लौट आइए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको अमरनाथ यात्रा के पैदल रास्ते का थोड़ा बहुत अंदाजा आ गया होगा और आपको यात्रा करते वक्त इस इंफॉर्मेशन से जरूर मदद मिलेगी। आपकी यात्रा सुगम, आनंददायक और मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आप सभी को शुभ यात्रा। हर हर महादेव।